हमने वॉक थ्रू भेज दिया, उसको ले लीजिएगा, ठीक है ना? वॉक थ्रू गया ना? अरे यार क्या हम लोग यहाँ इसलिए खड़े थे कि कुछ दिखाई नहीं पाएंगे फ्रेम में, तो मतलब क्या रह जाएगा यार? भैया हमने खींचा है यार, खींचो तो क्या 10 फोटो तो पीछे से भी खींच सकते हो यार। एक फोटो तो एक दिन कदम 100 खींचोगे तब भी बाहर कौन हट जाएगा? इससे ज्यादा क्या मिलेगा इसमें? कहाँ खड़ा तो भारत थोड़ी ना करने लगी हमारी आईडी रखी है यहाँ पे, कोई नहीं होगा। राम भाई बहुत अच्छा सीमा भाई, तो राजनाथ सिंह जिनका आज नामांकन होना है, रोड शो के बाद नामांकन करेंगे, कलेक्ट्रेट ऑफिस में पहुंचेंगे। शुरुआत देखिए, तैयार हैं रोड शो करने के लिए और बस अब ये कारवां जो है उसकी शुरुआत होगी। बड़े नाम साथ में मौजूद जरूर हैं और देखिए इस मंच पर बस एक कमी ये है योगी आदित्यनाथ की, वो भी आज जरूर शामिल होते हैं और देखिए समर्थकों पे फूलों की बारिश करते हुए नजर आ रहे हैं। राजनाथ सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, बड़े बड़े नाम शामिल हैं और आशुतोष टंडन, कई बड़े नाम शामिल हैं आज के इस दिन में। और देखिए आज ये रोड शो जिसकी शुरुआत हो रही है कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन है और लखनऊ काफी प्रतिष्ठित सीट मानी जाती है, वीवीआईपी सीट है ये उत्तर प्रदेश की, जहां से राजनाथ सिंह खड़े हो रहे हैं। और गौरतलब है कि अभी तक इस सीट पर ना ही कांग्रेस ने और ना ही गठबंधन ने अपना कोई प्रत्याशी उतारा है। इसी से आप समझ सकते हैं इसका महत्व। और देखिए जो लोगों का हुजूम है वो भी जरूर दिख रहा है, सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद है और कई मतलब कि आप देखिए काफी लोगों की भीड़ नजर आ रही है। गाड़ियों का जो काफिला है वो बिल्कुल थोड़ा रुकता हुआ जरूर, तैयारी बिल्कुल है और धीरे धीरे अब ये रथ जो है वो बढ़ेगा क्योंकि 12 सवा 12 का जो समय है वो निर्धारित किया गया है कलेक्ट्रेट ऑफिस के लिए, तो उसी में ये रोड शो कंप्लीट करना होगा, करेंगे। शुरुआत हो चुकी है, धीरे धीरे अब ये रथ बिल्कुल बढ़ रहा है। जो लोग हैं वो भी पहुंच चुके हैं, जो प्रत्याशी हैं वो भी पहुंच चुके हैं। राजनाथ सिंह इससे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की, बीजेपी के ऑफिस पहुंचे, वहां पर जाकर उन्होंने संबोधित भी किया, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा और उसके बाद शुरुआत कर रहे हैं। तो आज नामांकन है और कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हाई प्रोफाइल सीट है ये लोकसभा की, जिसमें कि ये लखनऊ का नाम आता है और कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से पहले प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी की भी राजनीतिक कर्म भूमि रही है ये। और खास बात ये भी है कि सपा बसपा अभी तक इस सीट पर आज तक अपना खाता नहीं खोल सकी है। तो महत्वपूर्ण है ये जानना कि इस सीट के लिए क्या कुछ हुआ है। यहाँ पर 1991 से लगातार देखिए बीजेपी का कब्जा रहा है। मौजूदा समय में जो लास्ट जो इलेक्शन हुआ लोकसभा चुनाव का, उसमें भी राजनाथ सिंह ने जीत हासिल की थी। और देखिए आप तस्वीरें भी लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा है। लोग मौजूद हैं झंडों के साथ, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो झंडों के साथ दिख रहे हैं। और देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तस्वीर वो है जो कि अब शुरुआत हो चुकी है और दूसरी तस्वीर देखिए कार्यकर्ताओं का किस तरह से हुजूम लगा हुआ है। भगवा रंग में नजर आ रहे हैं, टोपी पहने हुए जो कार्यकर्ता हैं वो, और जो लोगों का उत्साह है वो भी काफी ज्यादा नजर आ रहा है।
तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से रोड शो की। ये रोड शो काफी महत्वपूर्ण है, शक्ति प्रदर्शन है। और आजकल अगर आप देखें, बात करें तो हर नामांकन से, हर बड़े नामांकन से पहले इस प्रकार का रोड शो हो रहा है। चाहे बात अमित शाह की कर ले आप, जब गांधीनगर में पहुंचे थे, रोड शो किया था उन्होंने, उसके बाद ही उन्होंने नामांकन किया था। फिर राहुल गांधी ने वायनाड हो या अमेठी हो, दोनों ही सीटों पर नामांकन से पहले रोड शो किया था। जबरदस्त रोड शो रहा था वो भी। स्मृति ईरानी ने भी रोड शो किया था। तो जो भी बड़े नाम हैं उनका अब ये एक ट्रेंड सा चल चुका है, रोड शो के बाद ही नामांकन करना, कहीं ना कहीं रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन। और देखिए जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का हुजूम सा लग रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ता हुआ ये जो रथ है वो, जिस पर कि सवार हैं राजनाथ सिंह और नामांकन करने वाले हैं। आज वीवीआईपी सीट है ये, जिससे कि नामांकन होगा। और आपको बता रहे थे कि ये जो सीट है यहाँ पर 1991 से लगातार बीजेपी का कब्जा है और मौजूदा समय में भी केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ से सांसद रहे हैं। और देखिए जिसमें कि अगर आप बात करें इस लखनऊ संसदीय सीट की, तो कुल 16 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा 7 बार बीजेपी और 6 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है। इसके अलावा जनता दल, भारतीय लोक दल और निर्दलीय ने एक बार जीत हासिल की है इस सीट से। पहली बार जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस से शिवराजवती नेहरू जीतकर सांसद बने थे। तो इसके बाद लगातार कांग्रेस ने 3 बार जीत हासिल की, लेकिन 1967 के बाद समीकरण बदले। सीधी तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं राजनाथ सिंह की, जो कि नामांकन करेंगे आज। वीवीआईपी सीट है, बड़े नाम उनके साथ शामिल हैं। और देखिए किस तरह से लोगों का हुजूम भी देखने को मिल रहा है, कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं आज मौसम जो है वो भी काफ़ी अच्छा हो गया है, ये भी एक प्लस पॉइंट आप समझ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी गर्मी थी पिछले 1-2 दिनों को आप देखें तो। लेकिन आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बिल्कुल बदला है। हालांकि सुबह भी हमने देखा कि किस तरह से तेज़ हवा चल रही थी, आंधी भी थी, लेकिन अभी मौसम जो है बिल्कुल सही लग रहा है। और उसी में देखिए लगातार अभिनंदन भी करते हुए और धीरे धीरे ये काफिला बढ़ता हुआ। और लगातार देखिए हम आपको बता रहे हैं कि इस सीट में किस प्रकार से रहा है वर्चस्व बीजेपी का। 90 के दशक में बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ संसदीय सीट से मैदान में उतरकर जीत का जो सिलसिला शुरू किया वो फिर थमा ही नहीं। पिछले 7 लोकसभा चुनाव से बीजेपी लगातार जीत दर्ज कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी लगातार 5 बार सांसद चुने गए हैं और 2009 में उनकी राजनीतिक विरासत संभालने के लिए लालजी टंडन को बीजेपी ने मैदान में उतारा, तो उन्होंने भी जीत हासिल की। और इसके बाद 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने किस्मत आजमाई और उन्होंने कांग्रेस की रीता बहुगुणा को करारी मात दी थी 2014 में। तो काफी महत्वपूर्ण लखनऊ लोकसभा सीट। और देखिए 2011 जनगणना के मुताबिक अगर आप बात करें तो यहाँ पर कुल जनसंख्या 23 लाख की है, 100% शहरी आबादी है। और 2017 के मुताबिक जो काफी, अगर जातीय समीकरण की भी बात करें तो यहाँ पर ब्राह्मण वैश्य मतदाता निर्णायक भूमिका में है और 21% आबादी मुस्लिम है। लखनऊ लोकसभा सीट के तहत 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। लखनऊ पश्चिम, लखनऊ उत्तर, लखनऊ पूर्व, लखनऊ मध्य और लखनऊ कैंट विधानसभा सीट यहाँ शामिल है। 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा। तो जैसा कि हम लगातार देखिए, आपको 3 तस्वीरें अब आप देखिए कि हम लगातार आपको अलग अलग एंगल से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से आज का काफी महत्वपूर्ण ये दिन है। बीजेपी कार्यालय से इस रोड शो की शुरुआत हुई और जिस हिसाब से आप देखिए, जिस तरह से लोगों का धीरे धीरे हुजूम उमड़ रहा है, पहुंच रहे हैं लोग लगातार इस रोड शो को देखने के लिए। ऐसे में ये रोड शो काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा और ये शक्ति प्रदर्शन भी जरूर है, कहीं ना कहीं ट्रेंड सा बनता हुआ। और देखिए आप लगातार, हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं किस प्रकार से कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है इस रोड शो को लेकर। लोकसभा चुनाव 2019 के अंतर्गत जो रोड शोज हुए हैं उसमें कार्यकर्ताओं का हुजूम काफी नजर आया है। हालांकि वोट में कितना तब्दील होगा ये तो रिजल्ट ही बता पाएगा। जो लोगों का हुजूम दिखता है वो वोट कितना डालते हैं पार्टी को, ये तो जब सिर्फ रिजल्ट ही बता सकता है। लेकिन बहरहाल नामांकन के दौरान जो रोड शो हो रहे हैं उसमें कार्यकर्ताओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कहीं से भी जो पार्टी है वो कमजोर नहीं छोड़ रही है। जो कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल भरसक कोशिश यही कर रहे हैं कि जो रोड शो है उसको हिट किया जाए। और कहीं ना कहीं जो शक्ति प्रदर्शन है वो भी लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और आपको ये भी बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये लखनऊ लोकसभा सीट का जो है पूरा इतिहास रहा है, बीजेपी का वर्चस्व रहा है इस सीट पर, आप कह सकते
हैं। तो देखिए, अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में लखनऊ संसदीय सीट पर 53.02% मतदान हुए थे। और इस सीट पर देखिए, हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप किस प्रकार से झंडे दिख रहे हैं लगातार जो है यहाँ पर, और राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद हैं इस रथ में, लगातार अभिवादन करते हुए जो कार्यकर्ता हैं उनको, और धन्यवाद भी करते हुए। जबरदस्त भीड़ भी दिख रही है, उत्साह भी दिख रहा है, और रोड शो की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2014 में भी देखिए जबरदस्त, जब मोदी लहर थी उस समय तो खैर बात ही बिल्कुल अलग, हालांकि उससे पहले भी वर्चस्व जरूर रहा है इस सीट पर, लेकिन 2014 में लखनऊ संसदीय सीट पर 53.02% मतदान हुए। और इस सीट पर राजनाथ सिंह ने कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी को 2,72,749 वोटों से मात देकर जीत। और हमारे साथ देखिए ब्यूरो चीफ हमारे वीरेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, हम लगातार तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं अपने दर्शकों को, शक्ति प्रदर्शन जरूर है और कहीं ना कहीं जो शुरुआत हुई है वो जबरदस्त है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से 4 बार सांसद रहे, उसके बाद लालजी टंडन रहे 1 बार, और राजनाथ सिंह पिछली बार जीते। तो 6-7 बार से ये लोकसभा लखनऊ जो है वो बीजेपी का अभेद दुर्ग के तौर पर रही है, अजय रही है। बीजेपी लगातार यहाँ से जीत रही है। आज राजनाथ सिंह जो इस देश के गृह मंत्री हैं वो नामांकन करने आ रहे हैं, और आप देख सकती तस्वीरों में कि कितना ज़्यादा उत्साह और उनके स्वागत की कितनी तैयारियां हैं। बीजेपी कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट तक जहां वो नामांकन करेंगे, सुबह उन्होंने आज दर्शन पूजन किया है। मैं आपको बताऊं कि हम लोग ऐसी जगह खड़े हैं जहां से राजनाथ सिंह का रोड शो होकर थोड़ी देर में अभी गुजरेगा। आप इस दृश्य को देखिए कि हर 10-10 कदम पर करीब 150 जगहों पर राजनाथ सिंह का स्वागत होगा। शक्ति प्रदर्शन कहिए या ऐतिहासिक जुलूस कहिए या तैयारी कहिए, या बीजेपी का जो राजधानी लखनऊ में जो एक प्रभाव है, जो बीजेपी के मतदाता है और जो बीजेपी की लोकप्रियता है, वो दिख रही है सड़कों पर। और लखनऊ मध्य ये क्षेत्र है जहां बीजेपी का कार्यालय है, और जहां से ये रोड शो होकर गुजर रहा है। ब्रजेश पाठक कैबिनेट मंत्री हैं, यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं, उनके साथ साथ पूरे लखनऊ की बीजेपी ने उनके स्वागत में राजनाथ सिंह के जो तैयारियां की हैं वो सड़कों पर सुबह से दिख रही हैं। भगवा रंग में लखनऊ की सड़कें रंगी हुई हैं, और बीजेपी के लिए ये शुभ संकेत कहा जाए कि हर वर्ग और बिरादरी और जाति के लोग उनके इस नामांकन में आ रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि राजनाथ सिंह एक लोकप्रिय नेता हैं, और वो हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय का वोट हासिल करते हैं। और उनकी फिर यही कोशिश होगी कि बीजेपी, जब वो 2,72,000 वोटों से पिछला चुनाव जीते थे रीता बहुगुणा के खिलाफ, अब रीता बहुगुणा बीजेपी में हैं और वो यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। अभी राजनाथ सिंह के खिलाफ मजबूत प्रत्याशी कौन होगा इसका विपक्ष ऐलान नहीं कर पाया है। आज 16 तारीख है, 18 तारीख नामांकन की आखिरी तिथि है। समाजवादी पार्टी को गठबंधन में सीट मिली हुई है लखनऊ के, अभी तक उन्होंने किसी नाम का ऐलान नहीं किया है। तो राजनाथ सिंह ऐसा लगता है कि उनकी कोशिश होगी कि इस खाली मैदान का लाभ उठाया जाए, और जो पिछला जो रिकॉर्ड था चुनाव जीतने का उसको और बढ़ाया जाए। 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख किया जाए ये मार्जिन जीत का। जी बिल्कुल। और वीरेंद्र जी देखिए, आजकल जो एक ट्रेंड सा चल पड़ा है नामांकन से पहले रोड शो का, कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन होता है, और जिस प्रकार की तस्वीरें नजर आ रही है वीरेंद्र जी, कहीं ना कहीं जो आप बता रहे हैं कि विपक्ष अभी तक नाम का भी ऐलान नहीं कर पाया है, ये रोड शो देखकर तो और परेशानी में पड़ जाएंगे। क्या लगता है वीरेंद्र जी, कौन उम्मीदवार हो सकता है, क्या समीकरण बन सकते हैं फिर? बिल्कुल, देखिए चूंकि रोड शो में एक तरह से जब पब्लिक जुटती है, भीड़ आती है, तो ये एक तरह से एक पैमाना होता है कि लोकप्रियता क्या है उम्मीदवार की, पार्टी की, कितने लोग जुट रहे हैं। और जो सत्ताधारी दल है उसके सामने ये एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि सरकार में लोग होते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी का असर ना हो, लोग उनके साथ जुड़े हैं, लोग आए उनके कार्यक्रम में, ये एक दिखाने का मौका होता है। ये जरूर है कि राजनाथ सिंह के लिए अभी मैदान खाली है, विपक्ष की ओर से प्रत्याशी नहीं आ रहा है। या हालांकि नाम ये चल रहा है कि पूनम सिन्हा जो शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी है, फिल्म स्टार, उनकी पत्नी पूनम सिन्हा लखनऊ लोकसभा से उम्मीदवार हो सकती हैं। ये ऐसे सपा के सूत्रों के हवाले से खबर आई थी, लेकिन अभी उसमें मुहर लगना बाकी है। फिलहाल
उत्तर प्रदेश की राजधानी जो बीजेपी की सबसे प्रतिष्ठा परक सीट है लखनऊ, राजनाथ सिंह जो देश के गृह मंत्री हैं, दूसरी बार सांसद बनने के लिए यहाँ से लगातार वो नामांकन करने के लिए आ रहे हैं। भगवा सड़कें आप देखिए, ये कितना विहंगम दृश्य है। सड़कें भगवा रंग में नजर आ रही हैं, जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए हैं। 150 करीब जगहों पर राजनाथ सिंह का स्वागत होगा, मतलब हर 10 मीटर पर राजनाथ सिंह के स्वागत के लिए भगवा टोपी, भगवा रंग, भाजपा का झंडा और सड़कों पर उमड़ा हुआ समुदाय, जन सैलाब। ये देखिए दर्शाता है कि राजनाथ सिंह एक बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन साथ साथ जो बीजेपी का जो ग्राफ है वो महानगरों में, शहरों में वो लगातार बना हुआ है। और बीजेपी लगातार इस कोशिश में है कि जो शहरी सीटें जो उसका मजबूत आधार है उनको जीत कर बरकरार रखा जाए। और राजनाथ सिंह की जो जीत का मार्जिन था करीब 2.25 लाख वोट के करीब, वो मार्जिन और बढ़ाया जाए। आज उनकी ये कोशिश होगी। अब ये देखना होगा कि विपक्ष उनके खिलाफ कितना मजबूत कैंडिडेट देता है। फिलहाल राजनाथ सिंह के स्वागत में एक खास बात और है कि आज लखनऊ की मुस्लिम समुदाय की महिलाएं उनका स्वागत करेंगी। और अभी उनके लिए आगे रास्ते में उन्होंने एक स्वागत द्वार बना हुआ है कलेक्ट्रेट पहुंचने से पहले, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम समुदाय के लोग वहां मौजूद हैं। तो राजनाथ के नामांकन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, व्यापारी, जब सभी समुदाय के लोग आ रहे हैं तो निश्चित ही बीजेपी का उत्साह ये बढ़ेगा। जी बिल्कुल। वीरेंद्र जी देखिए, एक सवाल ये भी बनता है, लगातार हम तस्वीरों तो दिखा ही रहे हैं और आप भी बता रहे हैं कि किस तरह से इतिहास रहा है, किस तरह के समीकरण बन सकते हैं। राजनाथ सिंह एक ऐसे जनप्रतिनिधि रहे हैं वीरेंद्र जी जिनकी छवि काफी साफ सुथरी रही है। तो ऐसे में जब लखनऊ जैसी वीवीआईपी सीट से इतना बड़ा जनप्रतिनिधि निकलकर सामने आता है तो जनता की अपेक्षाएं भी बढ़ जाती है, और खास करके केंद्र में जब एक जगह होती है तो क्या लगता है वीरेंद्र जी, क्या उसका भी फायदा कैंडिडेट्स को मिलता है? जिस प्रकार से राजनाथ सिंह की हम बात करें तो इतने ऊंचे पद पर हैं, तो कहीं ना कहीं जो भावनाएं होती हैं वो भी होती हैं एक तरह से। स्वाभाविक है। देखिए, जब बड़ा लीडर होता है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस से चुनाव लड़ा तो बनारस के लोगों ने इसी उम्मीद में वोट दिया कि मोदी जीतेंगे, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और बनारस का विकास होगा। राजनाथ भी लखनऊ में उन्होंने बहुत सारे विकास के काम कराए, 104 किलोमीटर की रिंग रोड दी, 3 नए सारे सड़कें दी, मेट्रो रेल का जो विस्तार हुआ लखनऊ में, जहां हम खड़े हैं यहाँ भी मेट्रो है। तो स्वाभाविक है कि राजनाथ के खाते में ये सब उपलब्धियां जुड़ेंगी और जनता और उम्मीद करेगी कि अगर वो जीतेंगे तो फिर और सारे विकास काम होंगे। लखनऊ को वर्ल्ड क्लास सिटी वो बनाने की इच्छा रखते हैं और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर में हवाई जहाज, सड़क मार्ग, यातायात, रहना, पानी, अफोर्डेबल हाउसिंग और कहा जाए तो प्लांट सिटीज का जो स्ट्रक्चर है उस तरह का वो इरादा रखते हैं लखनऊ को बनाने का। तो स्वाभाविक है कि लखनऊ के लोग इस बात को समझते होंगे और इस बात को ध्यान में रख के वोट देते होंगे कि एक बड़े लीडर को जिताने के जो फायदे हैं, एक बड़े लीडर से विकास की जो गति मिलती है, जो नाम होता है इलाके का, वो सब कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा बढ़ाता है इस इलाके में रहने वाले मतदाताओं की। तो मतदाता भी अपने सम्मान के लिए या अपनी शहर के विकास और तरक्की के लिए इस तरह के नेताओं को चुनता रहा है। और ये अच्छी बात है कि बड़े लीडर आए और शहरों और प्रदेश का विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, लोगों में जीवन शैली में बदलाव आए, रोजगार मिले, अस्पताल खुले, तरक्की आए, बिजली की व्यवस्था अच्छी हो, ये सब उम्मीद जनता करती है। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, उम्मीद तो करती है। और आज थोड़ी बात योगी आदित्यनाथ की भी होनी चाहिए वीरेंद्र जी। आज ये जो कारवां है, वीरेंद्र जी बने रहिए हमारे साथ। सुरेंद्र राजपूत भी जुड़ गए हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत आपका सुरेंद्र जी भारत समाचार पर। हम दिखा रहे हैं लगातार अपने दर्शकों को रोड शो जो कर रहे हैं राजनाथ सिंह। क्या लग रहा है, आप लोग तो अभी तक उम्मीदवार भी नहीं उतार पाए हैं, क्या वजह है, कब तक उम्मीदवार उतारेंगे? जल्दी उम्मीदवार आ जाएगा, आजकल में उम्मीदवार आ जाएगा और उसके बाद आप देखिएगा हमारा रोड शो इनसे कहीं भव्य, आकर्षक और जनता परख होगा। भव्य रोड शो सिर्फ पैमाना नहीं हो सकता, ये तो बीजेपी की काफी प्रतिष्ठित सीट रही है, 7 बार जीत चुकी है सुरेंद्र जी। कहीं वही तो डर नहीं है जो अभी तक आप लोगों ने उतारा नहीं है प्रत्याशी? देखिए खुशबू, आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया। आपने बता दिया कि रोड शो
बिल्कुल भी किसी चीज का सफलता का पैमाना नहीं होता, तो फिर आप बड़े रोड शो की क्यों बात कर रही हैं? नहीं, मैं आपको ये बता रही हूँ कि जन समर्थन जरूर दिख रहा है। हालांकि सुरेंद्र जी, फिर तो मैं इसका जवाब ऐसे दे सकती हूँ कि आप जब प्रियंका के रोड शोज होते हैं तो आप कहते हैं कि लोगों का हुजूम उमड़ा है, लोग समर्थन दे रहे हैं। मैंने उस इम्पैक्ट में बात की, लेकिन जब आपको मैंने उम्मीदवार के लिए पूछा तो आपने रिप्लाई किया मेरे को कि जो हम होगा तो हम दिखाएंगे आपको। बने रहिए सुरेंद्र जी, बने रहिए, हम लगातार बात करेंगे आपसे। बस एक लगातार हम हर गरीब